प्रोजन पक्ष के बीच में और जो डिफेंस काउंसिल्स हैं वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं। हमारे साथ एडिटर क्राइम रवि शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सलमान खान पर कभी भी फैसला आ सकता है सजा को लेकर। रवि, जी आंचल, अंदर जो बहस हो रही थी हमारे सहयोगी राजेश उसे सुनकर अभी अभी हमारे पास पहुंचे हैं। अंदर किस तरह की जिरह हो रही है हम उस पर बात करते हैं। क्या कुछ जिरह हो रही है वहां पर, और जो बचाव पक्ष है कम से कम सजा हो उसके लिए वो क्या दलीलें दे? देखिए, सबसे बड़ी खबर अभी यही है रवि कि थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान होगा। सबसे बड़ी खबर जो दर्शकों को हम बता दें कि सजा का ऐलान थोड़ी ही देर में होगा। बहस तकरीबन दोनों तरफ से पूरी कर ली गई है। सलमान खान के जो वकील हैं उन्होंने तमाम दलीलें दी कोर्ट में। सलमान के चैरिटी की बात कही, बीइंग ह्यूमन का बैलेंस शीट तक दिखाया कि 3 साल के जो बैलेंस शीट है वो दिखाया गया कि कितना चैरिटी सलमान ने किया है। सलमान के वकील ने कहना है अगर सलमान जेल जाते हैं, ज्यादा समय के लिए अगर जेल जाते हैं तो वो अर्न नहीं कर पाएंगे, वो कमा नहीं पाएंगे, तो ये चैरिटी नहीं कर पाएंगे। सलमान 3 स्कूल चलाते हैं, ये बात भी कोर्ट में कही गई। सलमान हृदय रोगियों के लिए एक संस्था चलाते हैं, ये तमाम बातें कोर्ट में कही गई और कम से कम सजा की मांग की जा रही है। सलमान खान के जो वकील हैं श्रीकांत शिवदे, उनका कहना है कि 3 साल से कम सजा दी जाए, क्योंकि ऑटोमोबाइल के एक्सीडेंट में अब तक के इतिहास में 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी गई है, ऐसा श्रीकांत शिवदे का कहना है। चैरिटी की बात बार बार श्रीकांत शिवदे उठा रहे हैं। सलमान खान इस दौरान कटघरे में ही खड़े हैं, अपने वकील की बातों को सुन रहे हैं। कभी वो अपने जमीन नीचे देखने लगते हैं, कभी बड़े मायूस नजर आते हैं। और जब फैसला आया था, हमने बताया था सबसे पहले अपने दर्शकों को कि सलमान खान कोर्ट में रोने लगे। तो फिलहाल जज ने ये बातें सुनी और सबसे अहम बात यह भी सलमान खान के वकील ने कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो जो विक्टिम है इस मामले में, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले या जो विक्टिम है जो घायल हुए, उनको जितना कंपनसेशन देने के लिए कहेगी कोर्ट वो देंगे। और कोर्ट अगर चाहे तो वो कंपनसेशन वो कोर्ट में जमा कर दे, कोर्ट उनको दे। तो तमाम बातें कम से कम सजा पाने के लिए सलमान के वकील फिलहाल कोर्ट में कर रहे हैं। अब इसके बाद जो सरकारी पक्ष है वो थोड़ी देर बहस करेगा और वो अपनी बातें रखेगा कोर्ट में कि किस तरीके से क्या मामला बनता है कि जिस वजह से सलमान खान को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। कुल मिला के यह है कि थोड़ी देर में, तकरीबन आधे घंटे में सलमान खान को कितनी सजा होगी ये बात साफ हो जाएगी। और मेरे सहयोगी आशीष भी सब मेरे साथ आ गए, ये भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। आशीष, कितना कन्विंसिंग आर्गुमेंट लग रहा है आपको बचाव पक्ष की तरफ से जो किया जा रहा है, और क्या कुछ है उसमें? देखिए, जाहिर तौर पर बचाव पक्ष की तरफ से जो सारी बातें कही जा सकती हैं कि सलमान खान को कम से कम सजा हो, चाहे चैरिटी की बात हो, चाहे ये कहा जाए कि वो अर्निंग करेंगे उसके बाद वो चैरिटी करेंगे, इसके अलावा एक पब्लिक फिगर की बात कही जाए, इसके अलावा चाहे मोटर व्हीकल एक्ट की बात कहे जिसमें अमूमन मैक्सिमम सजा 3 से 4 साल होती है, 304 पार्ट 2 में भी। तो ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन रवि, चूंकि सलमान का मामला हाई प्रोफाइल है, एक जनता में संदेश जाना बहुत जरूरी है। यही बात कोर्ट को भी लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोर्ट को लगेगा कि जनता में एक संदेश जाना जरूरी है। ऊपर से हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट अगर 304 पार्ट 2 में संसद को चाहिए कि वो कानून में संशोधन करे और सजा को बढ़ाए। तो ऐसे तमाम जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, जाहिर तौर पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जरूर साइड किया जाएंगे। प्रोसिक्यूशन अपने केस को और मजबूत करेगी। अब ये कोर्ट तय करेगा कि क्या सलमान को 3 साल से कम की सजा दी जाए और एक जुर्माना उन पर ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए ताकि वो जो विक्टिम है उनको कंपनसेट कर सकते हैं। अब देखना यही होगा, चूंकि अभी भी सजा पर बहस जो है वो जारी है। जाहिर है सजा पर बहस जारी है और कोशिश यही है बचाव पक्ष की कि सजा कम से कम हो। और ये जो मोटिव है बचाव पक्ष का फिलहाल यही है कि अगर 3 साल से कम की सजा होती है आंचल, तो एक बड़ी राहत मिलेगी पूरे परिवार को, सलमान खान को मिलेगी और उनके करोड़ों फैंस को मिलेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है, सजा 3 साल या 3 साल से कम होती है, तो वो जमानत के हकदार होंगे और उन्हें घर जाने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा सजा होती है तो आंचल उन्हें जेल जाना पड़ेगा और टर्म कितना होगा इस पर बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। जी राकेश जी हमारे साथ जाने माने वकील लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें जरूर दी जा रही हैं, लेकिन यहां पर कुल मिला के जिस तरह से बताया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस तरह से एक्सीडेंट्स और भी होते हैं, लेकिन ये केस उनसे अलग है क्योंकि जो गाड़ी के अंदर कोर्ट के मुताबिक जो व्हील पर था वो शख्स जो था वो सलमान खान था। आपको लगता है कि ये एक मुश्किल का सबब है सलमान के लिए? बिल्कुल मुश्किल तो है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के जो धाराएं हैं उसके ऊपर चेंजेस के लिए कोर्ट ने कितनी बार कहे हैं कि काफी
उनको सख्त बनाने की जरूरत है। ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस काफी बढ़ चुके हैं। तो सलमान खान के लिए मुश्किल की घड़ी तो बढ़ी जा रही है और कोर्ट, चूंकि कोर्ट ने 3042 में उन्हें कन्विक्ट किया है तो कड़ी सजा सुना सकती है कोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जो सलमान खान की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने अपनी जिरह कंप्लीट कर ली है, वो खत्म कर ली है। उन्होंने ये कहा कि सलमान खान 3 स्कूल चलाते हैं, सलमान एक अस्पताल भी चलाते हैं, बहुत सारा चैरिटी का काम करते हैं सलमान खान। हमारे साथ रेखा जी जुड़ी, संजना जॉन जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं से हमारे दर्शकों